हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया गया है, यदि एन ए बराबर पी और एन बी बराबर क्यू है और ए के उपसमुच्चयों की संख्या बी के उपसमुच्चयों की संख्या से 48 अधिक है, तो हमें बताना है दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो बच्चों, अगर हम मुख्य अवधारणा की बात करें इस प्रश्न में, तो वो कुछ इस प्रकार होगी कि यदि ए के n अवयव हैं, ए के n अवयव हैं, तब ए के ए के उप समुच्चयों की संख्या वो बराबर हो जाएगी 2 की घात n के बराबर। यदि ए के कुल अवयव n है, तो तब ए के जो उपसमुच्चय हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 की घात n। तो अब यही मुख्य अवधारणा का प्रयोग होगा इस प्रश्न को हल करने में। यहाँ पर हमें दिया गया है कि ए के अवयव एन ए ये बराबर है पी के, तो यहाँ पे ए के उपसमुच्चय हो जाएंगे 2 की घात पी। उसी प्रकार बी के अवयव है एन बी हमें दिया गया है क्यू, तो बी के उपसमुच्चय हो जाएंगे 2 की घात क्यू। अब इस प्रश्न को अगर हम पढ़ें, तो इस प्रश्न में हमें ये दिया गया है कि ए के उपसमुच्चय जो हैं वो बी के उपसमुच्चयों से 48 अधिक है। तो अगर हम 2 की घात पी ऋण 2 की घात क्यू करें, तो ये बराबर है 39 के। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की घात p बराबर 2 की घात q धन 48। इसका मतलब p का मान बड़ा होगा q के मान से, क्योंकि 2 की घात जब हम p कर रहे हैं तो उसका मान उस चीज के बराबर है जब हम 2 की घात q में 48 को जोड़ रहे हैं। तो यहाँ से यह बात हमें पता चल गई। अगर हम विकल्पों में से देखें, विकल्प सी में p है 5, q है 6, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमें p का मान q से ज़्यादा चाहिए। विकल्प डी में p का मान है 4, q का मान है 6, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमें p का मान बड़ा चाहिए। अब देखते हैं विकल्प ए में। विकल्प ए से p है 6 और q है 5, तो हमें पता है कि 2 की घात p ऋण 2 की घात q बराबर आना चाहिए 48 के। तो 2 की घात 6 ऋण 2 की घात 5, 2 की घात 6 64 ऋण 2 की घात 5 32, ये बराबर हो जाएगा 32 के, जो कि बराबर नहीं है 48 के। इसलिए विकल्प ए असत्य है या गलत है। अब हम देखते हैं विकल्प बी में। विकल्प
बी से। यहाँ पर P है 6 के बराबर, Q है 4 के बराबर। विकल्प बी से P बराबर 6, Q बराबर 4। तो 2 की घात P 6 ऋण 2 की घात Q 4 बराबर आना चाहिए 48 के। देखते हैं 2 की घात 6 64 ऋण 2 की घात 4 16। 64 से जब 16 जाएगा तो हमें मिलेगा 48, जो कि बराबर है 48 के ही। तो हम कह सकते हैं कि विकल्प बी सत्य है। तो हमारा उत्तर भी हो जाएगा विकल्प बी। तो विकल्प बी हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।